महाकुंभ 2025 क्यों पड़ी अमृत खोजने की जरूरत? प्रयागराज से क्या है कनेक्शन, जानिए ये कहानी। मान्यता है कि प्रयागराज में संगम तट पर जिस स्थान पर महाकुंभ 2025 आयोजित हो रहा है, वहाँ युगों पहले आकाश से अमृत की बूंदें छलककर गिरी थी। ये अमृत समुद्र मंथन से निकला था। आखिर क्या है समुद्र मंथन, उससे अमृत कैसे निकला? विष्णु पुराण में इसकी कथा दर्ज है। श्रीमद् भागवत पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत में भी समुद्र मंथन का विस्तार से वर्णन किया गया है। संगम नगरी यानी उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला, जहां इस बार महाकुंभ लग रहा है। महाकुंभ 2025 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। इसमें देश विदेश से 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन की तैयारियां अंतिम दौर में है। तीर्थ और आध्यात्मिक नगरी प्रयागराज पूरी तरह तैयार है। श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। घाटों पर रौनक है और स्नान आदि की परंपरा जारी है। इसके साथ ही अखाड़े भी कुंभ नगर में पहुंच रहे हैं। कल्पवास की तैयारी और साथ है तैयारी उस आध्यात्मिक चेतना की खोज की भी, जो भारत की सदियों पुरानी विशेषता और परंपरा रही है। ये खोज है अमृत की, उस अमृत की जो मानवता को जिंदा रखने का जरिया है। मान्यता है कि प्रयागराज में संगम तट पर जिस स्थान पर महाकुंभ 2025 आयोजित हो रहा है, वहां युगों पहले आकाश से अमृत की बूंदें छलक कर गिरी थी। ये अमृत समुद्र मंथन से निकला था। आखिर क्या है समुद्र मंथन, उससे अमृत कैसे निकला? विष्णु पुराण में इस कथा दर्ज है। श्रीमद् पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत में समुद्र मंथन का विस्तार से वर्णन किया गया है। देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष। कथा कुछ ऐसी है कि सतयुग में जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष बढ़ गया, तो उनके बीच सहमति बनाने के प्रयास के लिए समुद्र मंथन का सहारा लिया गया था। हुआ यूं कि ब्रह्मदेव के आदेश से ऋषि कश्यप ने प्रजापति दक्ष की दो पुत्रियों दिति और अदिति से विवाह किया। दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए। त्रिदेव और सप्त ऋषियों की सहमति से आदित्य और दैत्यों को ही संसार में जीवन की प्रक्रिया और इसके संचालन की शुरुआत करनी थी। अदिति के पुत्रों के शांत और स्थिर स्वभाव ने उन्हें ग्रहों, नक्षत्रों और तारा समूहों का अधिपति बनाया। इसलिए ग्रह, तारे आदि अपनी स्थिति पर जस के तस है, विचलन नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें स्वर्ग लोक का राज्य मिला। वहीं दिति के पुत्र चंचल और चलायमान थे। उन्हें पृथ्वी के नीचे पाताल लोक की ऊर्जा का स्वामी बनाया गया, जो कि भूगर्भ और हलचल के लिए जरूरी था। यह बंटवारे भले ही संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन असुरों को हर बार लगा कि उनकी उपेक्षा की गई है, इसलिए वह स्वर्ग पर भी अधिकार करना चाहते थे और पृथ्वी पर भी अधिकार जमाने की ये महत्वाकांक्षा असुरों को हिंसा की ओर ले गई और वे मानवता को चोट पहुंचाने लगे। बार बार होने वाला यह टकराव देव दानवों के बीच युद्ध का कारण बन गया। देवताओं के पास यज्ञ होम की शक्ति थी, इसलिए वह हर बार युद्ध में दैत्यों से विजयी हो जाते थे। लगातार हारते और मृत्यु को प्राप्त होने के कारण दैत्य कम होने लगे और लगातार विजय पाने के कारण देवता भी अभिमानी बनने लगे। दैत्य के लगातार पतन से निराश शुक्राचार्य एक बार महादेव की शरण में पहुंचे। महादेव शिव सभी योगियों के गुरु हैं। उनके पास योग क्रियाओं और से अर्जित कई शक्तियां हैं। वह अगर विनाश के देवता हैं तो जीवन भी उनके ही आशीर्वाद से है। महादेव संसार में मृत संजीवनी विद्या के जनक और उसे सिद्ध करने वाले महायोगी है। महामृत्युंजय मंत्र उनकी ही ऊर्जा शक्ति का ध्वनि स्वरूप है। दैत्यों के पतन से चिंतित शुक्राचार्य इसी मृत संजीवनी विद्या के ज्ञान के लिए शिवजी के पास पहुंचे थे। शुक्राचार्य ने शिव स्तुति कर महादेव को प्रसन्न किया और कहा कि हे भोलेनाथ, जिस तरह असुर लगातार देवताओं से हार रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, इस तरह से तो सारी दैत्य जाति का ही नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने महादेव से मृत संजीवनी विद्या सीखने की इच्छा जताई। इस पर भोलेनाथ ने कहा, यह विद्या मैं आपको अकेले नहीं दे सकता, क्योंकि इस तरह आपकी जो मनसा है वह छल करेगी। लेकिन अगली बार आप और इंद्र दोनों मेरे पास आए तो जो पहले आएगा मैं उसे यह विद्या दान दूंगा। यह सुनकर देवराज इंद्र और शुक्राचार्य दोनों ही नियत तिथि पर कैलाश पहुंचे। महादेव ध्यान मग्न थे। कई युद्ध जीत चुके इंद्र अभिमान के कारण वहीं पास एक पत्थर पर बैठ गए, जबकि शुक्राचार्य महादेव के सामने दंडवत हो गए। जब महादेव का ध्यान भंग हुआ तब उन्होंने शुक्राचार्य को दंडवत देखा। तब तक ही इंद्र ने भी उठकर प्रणाम किया। इस पर महादेव ने कहा कि आप दोनों साथ ही उपस्थित हैं, इसलिए यह
विद्यादान फिर भी नहीं दिया जा सकेगा। वैसे भी इस विद्या को सीखने वाले का शरीर बहुत अधिक तपनिष्ठ होना चाहिए, जो तपनिष्ठ की परीक्षा देकर योग्यता सिद्ध करेगा। संजीवनी विद्या उसे सिखा दी जाएगी। तब शुक्राचार्य तदनिष्ठा की परीक्षा में सफल हो गए और संजीवनी विद्या उन्होंने सीख ली। इसके बाद जब भी युद्ध होता था, शुक्राचार्य मृत दानवों को संजीवनी विद्या से फिर से जीवित कर देते थे। इससे देवता युद्ध हार गए और स्वर्ग पर दानवों का अधिकार हो गया। हार से निराश होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया उपाय। सृष्टि का संतुलन बिगड़ता देखकर श्री हरि ने कहा कि संजीवनी विद्या तो नहीं है मेरे पास, लेकिन इसकी एक काट बता सकता हूँ, वह है अमृत। भगवान विष्णु ने समझाया कि उपाय तो यह है कि सागर मंथन किया जाए। यह सिर्फ भौतिक प्रक्रिया ही नहीं होगी, बल्कि सभी देव अपना मन भी मथे की और सोचे कि उनसे क्या हाँ और क्या गलतियाँ हो रही है। विचारों की लहरों का मंथन हो तो प्रकृति का अमृत जरूर मिलेगा। इसी तरह क्षीर सागर के तल में भी कई रत्न छिपे हैं, लेकिन यह मंथन सभी देवता भी मिलकर अकेले नहीं कर पाएंगे। इस पर देवताओं ने पूछा कि तो फिर यह कैसे संभव है प्रभु। इस पर विष्णु जी बोले, आपको और दानवों दोनों को ही साथ आना होगा। सृष्टि के लिए सभी प्राणी एक हैं, इसलिए कितना भी बैर और भेदभाव कर लीजिए, सत्य तो यही है कि आप सब एक हैं और इस एकता का परिचय तो देना ही होगा। अब यह देवराज की सूझबूझ पर है कि वह दानवों को कैसे मंथन के लिए तैयार करते हैं। उनकी यह सूझबूझ व धैर्य की शक्ति उनकी पहली परीक्षा भी होगी, तो यह तय करेगी कि देवराज और देवगण में अमृत के लायक है भी या नहीं। देवराज इंद्र ने दैत्यों को मंथन के लिए मनाया। भगवान विष्णु की बात सुनकर और इस पर विचार करने के बाद देवराज इंद्र पाताल लोक पहुंच गए। महाराज बलि ने इंद्र के आगमन पर स्वागत किया, लेकिन राहु ने पूछा कि क्या हारे हुए इंद्र शरण मांगने आए हैं। इंद्र इस व्यंग को सुनकर चुप रहे और तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर की राजकीय बातचीत के बाद इंद्र ने बलि को स्वर्ग जीतने की बधाई दी और कहा कि युद्ध के बाद हर स्थिति में कई समझौते होते हैं। हमने कई बार युद्ध किया है, कभी आप जीते कभी हम। इस बार संजीवनी विद्या आपकी जीत की सहायक बनी, लेकिन मान लीजिए कल को हम अपनी शक्ति जुटाकर दोबारा आक्रमण कर दे तो। यह सुनते ही शुक्राचार्य बोल उठे, यह दैत्य गुरु संजीवनी विद्या भूल नहीं गया है, मैं फिर से इसका प्रयोग करूंगा। इस पर इंद्र मुस्कुराए। उन्होंने शांत रहकर उत्तर दिया, आप समझे नहीं दैत्य गुरु, मेरे कहने का अर्थ है कि संजीवनी विद्या सिर्फ आपके पास है, आप प्रकृति के नियमों से परे तो नहीं हैं। यानी कि जब तक आप हैं तब तक विद्या है, आप नहीं तो विद्या नहीं। इंद्र का तर्क सटीक था और निशाने पर जा लगा था। इस बात पर शुक्राचार्य भी लाजवाब हो गए थे। वही असुरों और दैत्यों ने भी पहली बार देवताओं की किसी बात पर सहमति जताई थी। देवराज अपनी पहली परीक्षा में सफल रहे थे। देवों ने आखिर असुरों को सागर मंथन में साथ निभाने के लिए मना ही लिया। इस तरह सुर साथ आए और सागर मंथन हुआ। इस मंथन से अमृत प्राप्त हुआ था। इसी अमृत की बूंद एक और घटना के कारण पवित्र नदियों में गिर गई, जहां आज तक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है।